ये गए ऊपर। हेलो, प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज है एकादशी यानी इगास बग्वाल। तो आप सभी को इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप सालों साल यूं ही इस पर्व को मनाते जाएं, यही हमारी शुभेच्छा है। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज त्योहार के दिन हमेशा की तरह पूरी पकवान हमारे बन चुके हैं, पूजा पाठ हमने कर ली है और थोड़ी देर में भोजन की तैयारी करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे गाय भैंस हैं, क्योंकि बग्वाल का त्योहार जो है हमारे पालतू पशु हैं उन्हीं के लिए होता है, तो उनके लिए भी पिंडे की व्यवस्था की गई है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। हेलो चाची, गुड मॉर्निंग। बग्वाल खा ली? कौन सी बग्वाल है आज? दीपावली की दूसरी बग्वाल। दीपावली की दूसरी बग्वाल। कौन दादी, कौन सी बग्वाल है? एकादशी बग्वाल। तो एकादशी बग्वाल क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? दीपावली के जस्ट 10 दिन या 11 दिन बाद। अच्छा, तो दादी एकादशी की बग्वाल क्यों मनाई जाती है? पता नहीं, वो मेरे को पता नहीं है, पर तो एकादशी बोलन सुने हम आप ससुरों में। अच्छा, बग्वाल क्यों मनाए जाते हैं दीपावली, ये बताओ पहले। हैं? जानकारी में नहीं। क्यों भी नहीं जानकारी? दीपावली दिन बोला रामचंद्र जी बोला अयोध्या में। हाँ, भूली सो राम जी वो अबे वापिस होन कबे वनवास में। बनवास से बात को गाँव वो गा होता अयोध्या है क्यों? पहले लंका भी गा। लंका गा होला। लंका क्यों गा होला रामचंद्र जी दादी? लंका सीताली पूरी तो सीता माता वो क्यों जाए लंका? रावण चोरी चो रावण चोरी छी। तो रावण के मेर दादी रावण मेर होता रामाल रामाल मेर। तो भगवान रामचंद्र जी, दादी जी को अच्छी जानकारी है, चाची को नहीं है ना? है जानकारी। तो एकादशी क्यों मनाई जाती है आपको शाम को बताएंगे दादी, ठीक है? बता जी। ओके दादी। एकादशी क्यों मनाई? तो अभी मैं जा रहा हूँ जरा खेतों की तरफ और दादाजी मुझे दिख गए हैं और दादाजी घास बग्वाल खा के आ रहे हैं। घास बग्वाल। तो दादाजी कितने घास बग्वाल खाए आपने अभी तक? खाते होंगे लगभग, जब से होश में सवाल है 55। मतलब आपको 55 एज कितनी हुई है आपकी? 62। तो 62 खाए होंगे फिर? खा रही है, मगर हुआ ना होश समाज जब से 5 साल से तो समझ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल घास है। और तो दादा ये घास बग्वाल मनाते क्यों होंगे? आपने सुना होगा पहले की? इस बारे में कोई पता ही नहीं, हमें ही नहीं पता खुद। अच्छा, तो कैसे जानकारी मिलेगी फिर? किससे मिलेगी, क्या पता? जब 57-62 साल के आप हैं दादाजी, आपको जानकारी नहीं मिल पा रही, तो कोई और आपसे सीनियर आदमी चाहिए फिर हमको जानने के लिए। बिल्कुल एकदम। तो चलो फिर थोड़ा देर आगे दादाजी के साथ हम चल रहे हैं और दादाजी जा रहे हैं अभी पांडुआ खाल के लिए। धूप भी बढ़िया खिली हुई है और आजकल धूप में आनंद है दादाजी। तो है मगर कुछ नहीं है, सूखा है। क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया। पहले बारिश क्या रहती आएगी और ये धुंध बहुत ज्यादा लगी बाबा यही ज्यादा हो गया है। तो आजकल प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होने लग गया है पहाड़ में भी। तो फिलहाल देखते हैं, चल रहे हैं दादाजी के साथ थोड़ा दूर। और वो तो हम लोग जरा खुले में है ना। मैं तो ये चौकड़े उन जगह जाओ तुम तो बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल बंद होगा। वहाँ से लेके इधर, चाहे तुम भिकिया सैन को जाओ, चाहे दोराट को जाओ या रानीखेत को जाओ। बिल्कुल सही बात दादाजी, ऐसा हो रखा है बिल्कुल धुंध से। तो कुछ दिन बाद गांव में हमारी सुमन बिटिया की शादी है और अभी मैं पहुंचा हूं उन्हीं के घर में और यहाँ पे चल रही है तैयारियां। आज एकादशी के शुभ दिन से तैयारी शुरू कर दिया भाई साहब ने और आज बन रहे हैं लड्डू, क्योंकि सबसे पहले जो है शुद्ध श्री गणेश भगवान जी को लड्डू चढ़ाया जाएगा और वही आज हमारे भाई साहब यहाँ पे बना रहे हैं। तैयारी चल रही है, साथ में हमारे टीसी भाई। तो ये अभी तेल गरम हो रहा है, यहाँ पे बना है शरबत और ये बना है टेक्सचर यानी लड्डू के लिए पीले वाले लड्डू बन रहे हैं अभी। तो कितने लड्डू बन रहे हैं भाई साहब आज? क्या बनेगा? 1.5 कुंटल से ऊपर बनेगा। टोटल 1.5 कुंटल से आज ही बन जाएगा सर। और मधु भाई भी आए हैं भाई साहब की मदद करने। क्या हालचाल मधु भाई? स्वास्थ्य शरीर बढ़िया है? तो मधु भाई भी हमारे अच्छे खासे कारीगर हैं और भाई साहब ने मदद के लिए स्पेशली उनको बुलाया है और घर गांव में हर कोई आता है इन कामों में मदद करने के लिए। तो ये तेल भी गर्म हो चुका है जी। कितनी देर में हो जाएगा तैयारी? हो गया तैयार ये? अयो बार जा। नहीं, ये कितना होगा इस झांझर में? ये बन के 2 किलो होगा। अच्छा, ये भर दो।
बड़ी कौन से नंबर की जाली में बन रही भाई साहब ये बूंदी अभी? 1 नंबर। अच्छा 1 नंबर, ये सबसे छोटी जाली ये हुई। इसे नीचे 0 होता तो मगर ये 1 नंबर। अच्छा, और यहाँ इसको तलने के बाद यहाँ पे बखर बना हुआ है, इसमें पड़ेगा और यहीं फिर इसमें लास्ट में लड्डू बनेंगे। तो ये इसमें लगभग 25 किलो लड्डू, कितने किलो इसमें? 10 किलो लड्डू इसमें निकलेगा। ये 50 किलो कढ़ाई में बढ़ेगा। अच्छा 50 किलो निकले। और इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा अभी? 1 घंटे लगेगा। 1 घंटा यहीं से लगेगा, उसके बाद बनाने में अलग ना। तो ये बढ़िया बूंदी बन रही है जी। तेल गरम नहीं हो रहा है? आप हाथ से चेक कर रहे हैं। तेल कहाँ गरम होगा? है दिनेश को लगा और एक इसको लगा, तीसरे नंबर को कहियो को भी लगा। यहाँ तो लोग ऐसा लगा यहाँ पे तो लोग बोलता तो ये जी बढ़िया से लड्डू बन रहे हैं ये, फर्स्ट क्लास। आज इगास बगवाल के दिन इस ऊपर पे भाई साहब आए हैं बगवाल की बधाई देने के लिए और बुजुर्गों से मुलाकात करने के लिए। साथ में पूजा भी आई हुई है और पूजा से मिलने दादी भी आ गई है। तो और कैसे हैं भाई साहब, क्या हाल चाल, क्या समाचार हो रहे हैं? इष्ट देव की तरह की कृपा बनी है, आप लोगों का प्यार मोहब्बत बने रहने से इसी तरह हमारा जीवन भी व्यतीत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेल मिलाप होता रहे। हाँ, तो आज एकादशी के दिन, इगास बगवाल के दिन नानी जी भी आए हैं मायके में सगरान खाने। नानी खाया कुछ? हाँ खाया। और तो कंडे आ जाए सगरान और क्या बहुत बढ़िया। दिवाली है, लास्ट दिवाली अगले साल मिलेगी। इसी दिवाली अब 6 महीने बाद, अब ना साल भर बाद। साल भर बाद अब अगले साल तक तो क्या होता है, क्या अबल रहेगा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बस बढ़िया रन से हमारा नाना तिन्ना वार पार सब भलो रहे तो बोल दे वो आगे में। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल नानी जी ने सही कहा। अब नानी जी की जाने की तैयारी हो गई और हम भी तैयारी करेंगे थोड़ी देर में इगास बगवाल की, यानी रात की दीपावली की। तो उससे पहले और संजना की लकड़ी की भारी जा रही है। कहाँ? सुमन मौसी के यहाँ उनकी शादी है। तो सामने जाना है संजना ने, वहाँ पे। किसकी तरफ से है लकड़ियाँ? आपकी तरफ। हमारी तरफ से है। मैं ले जाता? ना ना मैं ले जाऊंगी तो, जब तक बहन है। बहुत बढ़िया जी। तो हमारी तरफ से जा रही है संजना लकड़ी रखने, क्योंकि शादी ब्याह में गांव में अगर किसी की भी शादी बारात हो रही हो तो वहाँ पूरे गांव वाले लकड़ी भी रखते हैं अपनी तरफ से, ताकि खाना बनाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साहब जय हिंद। बहुत बड़ी भारी लगा दी तूने। भारी तो नहीं हो रहा घरू? ये काफी सूट हो रहा है। हाँ, पहली बार निशु लग रही इतनी किसान हमको। बहुत बढ़िया, शाबाश निशु। बहुत किसान है। तो आज एकादशी की यानी इगास बगवाल के दिन फिर से जगमगा उठे हैं हमारे सबके घर। और पिछले 10 दिन से, यानी जब से महालक्ष्मी पूजा यानी मुख्य बगवाल हुई है, तब से ये लड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं और ये निकलेंगी कल। तो आज अंतिम दिन इनका जलने का इस साल का। तो चलिए फिर अब आपको बताते हैं इगास बगवाल आखिर मनाई क्यों जाती है। तो दोस्तों कहते हैं कि बगवाल के दिन यानी दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे वनवास से, लंका से रावण को मार के, यानी रावण का वध करके सीता माता को लेके। लेकिन पहाड़ों में क्योंकि ये खबर, ये समाचार 11 दिन बाद मिला था, तो उसी दिन एकादशी के दिन लोगों ने दिए जलाए थे भगवान रामचंद्र जी के वापस आने की खुशी में। तो कहते हैं कि उसी दिन से दीपावली के 11 दिन के बाद इगास बगवाल मनाया जाता है, खासकर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। और तो साथ ही साथ दूसरी एक कहानी, एक किस्सा और है इसके साथ, वीर माधो सिंह भंडारी जी से जुड़ा हुआ, जो कि गढ़वाल के राजा के सेनापति हुआ करते थे। और एक बार वो तिब्बत के लिए युद्ध में गए थे, लेकिन वहाँ किसी कारण से वो दीपावली तक वापस ना आ सके। तो लोगों ने समझा, और ना ही उनका कोई समाचार आया, तो लोगों ने समझा कि शायद उनकी डेथ हो गई हो या वो युद्ध हार गए हो, जिस कारण से कहते हैं कि उस साल दीपावली नहीं मनाई गई गढ़वाल क्षेत्र में। लेकिन दीपावली से ठीक 11 दिन बाद यानी एकादशी के दिन उनकी भी वापसी हुई और विजयी होके वो उस युद्ध से लौटे थे। तो उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र के जो समय तत्कालीन राजा थे, उन्होंने घोषणा की कि अब दीपावली हम एकादशी को मनाएंगे और आज ही मनाएंगे। तो उसके बाद कहते हैं कि वहाँ से भी कहते हैं कि एकादशी का यानी इगास बगवाल का जो है पर्व जो है शुरू हुआ। तो ये एकादशी को मनाने के लिए, यानी इगास बगवाल को मनाने की जो कहानी, जो किस्से हैं, वो मैंने आपको बताया। और थोड़ी देर में इस आज के त्यौहार का सेलिब्रेशन हम भी करेंगे। कुछ पटाखे लाए हैं वो फोड़ेंगे, बच्चे तो नहीं आए हैं, लेकिन पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और फिर चाची जी ने मोमबत्ती जलाने भी शुरू कर दिए हैं।
तो सेलिब्रेशन वही हो रहा है, वैसे हो रहा है जैसे मुख्य दीपावली में होता है। वैसे आज इगास बग्वाल के दिन तो पहाड़ में हर उत्सव को लेके अच्छी खासी रौनक, और हर्षित की भी तैयारी हो रही है। अब क्या करेगा दीपावली बग्वाल के दिन? पटाखा फोड़ेगा। कौन से पटाखे हैं? ये पहाड़ी त्योहार है, तो पहाड़ी त्योहार का सेलिब्रेशन भी पहाड़ी तरीके से हो रहा है। और चाचा जी की बन रही है आज पहाड़ी सब्जी। तो क्या क्या है चाचा जी सब्जी में? तो आज छिमुल की भुजी बन रही है, यानी सब्जी बन रही है, जिसमें कि आलू जो है ये भी पहाड़ी है, टमाटर भी चाचा जी पहाड़ी यानी ससुराल से लेके आए हैं आज, और प्याज भी। अच्छा, प्याज कहाँ से आए हैं? अच्छा, घर के ही प्याज हैं, तो बढ़िया हो रहा है। और राहुल भाई जा रहे हैं पटाखे लेने। अभी कितने सारे लेके आओगे? अच्छा, लोगों के पटाखे देखने। और ये छोटी दीपावली का छोटा धमाका शुरू होने वाला है। जबरदस्त। हैं भी नीचे खेत में स्काई शॉट लाए हैं, लेकिन यार ये तो बड़ा गजब का ही धोखा हो गया हमारे साथ। अब ये सेकंड है हमारा, देखें क्या होता है। अभी ये दूसरा वाला जला रहे राहुल भाई। अभी ये अब ये लगी आग, ये पैसा वसूल हो गया भाई। तो ये है जी तीसरा शॉट, और ये यहाँ से लगाया आग राहुल भाई ने। कितना ऊपर जाएगा? अरे आराम से कर उसको। ये भगवान, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया जी ऊपर। फूटेगा गया। ये गजब, मजा आ गया राहुल भाई। तो चलिए फिर हैप्पी दीपावली। और इस साल की 2024 की दीपावली हमारी हो चुकी, इसी के साथ पूरी इगास बग्वाल भी पूरी हो गई। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अरे इस बार पहली बार हमने पटाखे फोड़े, वो भी इतने बड़े बड़े। तो मजा आ गया है, वरना मुर्गा साहब से खुश हो जाते थे। तो चलो फिर ठीक है, अब वीडियो भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और ये सजावट हमारी ना अब कल उतरने वाली है, तो अच्छा लुक लग रहा है, बढ़िया। इस बार कैसा लग रहा है? एक नंबर धमाधम इकट्ठा कर रहे हैं। देखो ये था जी फायर। तो चलो भी ठीक है, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। हैप्पी दीपावली।